पौड़ी के रिखड़ी खाल में 5 साल के बच्चे को निवाला बनाने वाला गुलदार आखिरकार वन विभाग की पकड़ में आ ही गया। गुलदार सोमवार को वन विभाग के लगाए पिंजरे में कैद हुआ। माना जा रहा है कि इसी गुलदार ने पिछले दिनों 5 साल के बच्चे को तब अपना निवाला बनाया था जब वो अपनी नानी के घर के आंगन में खेल रहा था। बच्चा अपनी मां के साथ रक्षाबंधन पर नानी के घर आया था। गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने इलाके में 4 पिंजरे और 14 कैमरा ट्रैप लगवाए थे। गुलदार के वन विभाग के पिंजरे में कैद होने के बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है। इस बीच एक और गुलदार के इलाके में दिखाई देने का कुछ लोगों ने दावा किया है। गढ़वाल डीएफओ का कहना है कि उनकी टीम अलर्ट पर है और दूसरे गुलदार को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। हरिद्वार का लक्सर क्षेत्र इन दिनों हाथियों के आतंक से जूझ रहा है। आए दिन हाथी राजाजी पार्क से निकलकर रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर लक्सर इलाके के कई गांव में हाथी उत्पात मचा चुके हैं। 3 दिन पहले लक्सर के नगला गांव में एक हाथी ने पशुशाला को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान एक गाय भी गंभीर रूप से घायल हुई। लक्सर की आदर्श कॉलोनी में भी हाथियों की घुसपैठ देखी जा रही है। लोग वन विभाग पर भारी लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि विभाग को सूचना देने पर अधिकारी और कर्मचारी लाचारी का रोने लगते हैं और कई बार तो फोन भी नहीं उठाते। उधम सिंह नगर जिले में दिनेशपुर के पास एक गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब वहां धान के खेत में विशालकाय मगरमच्छ देखा गया। मगरमच्छ के होने की खबर फैली तो उसे देखने के लिए सैकड़ों लोगों का जमावड़ा लग गया। वन विभाग को सूचित किया गया, लेकिन टीम समय से मौके पर नहीं पहुंची और गांव के ही कुछ लोगों ने मगरमच्छ को पकड़ लिया। बाद में वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को कब्जे में लिया और रुद्रपुर ले गई। याद दिला दें, कुछ दिनों पहले एक मगरमच्छ जगदीशपुर के तालाब से भी पकड़ा गया था। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति के निर्माण की योजना रद्द कर दी गई है। मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट ने QR कोड के जरिए ऑनलाइन दान लेना भी बंद कर दिया है। मंदिर के निर्माण से जुड़े केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट के अध्यक्ष सुमन मित्तल ने एक प्रेस रिलीज में इस बड़े फैसले की जानकारी दी। प्रेस रिलीज में कहा गया कि उत्तराखंड के कुछ लोगों द्वारा मंदिर निर्माण को लेकर आपत्ति जताने के कारण मंदिर को न बनाने का निर्णय लिया गया है। इससे धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, इसलिए अब केदारनाथ नाम से कोई मंदिर नहीं बनाया जा रहा। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति निर्माण को लेकर हाल ही में भारी विवाद भी हुआ था। दिल्ली के बुराड़ी में मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए थे, जिसके बाद इस मामले ने और तूल पकड़ा। दिल्ली में मंदिर के निर्माण के विरोध में विपक्षी कांग्रेस ने हरिद्वार की हर की पौड़ी से पदयात्रा भी निकाली थी। बाद में प्रदेश की धामी सरकार ने धामों के नाम का दुरुपयोग रोकने के लिए कठोर कानून लाने का कैबिनेट में निर्णय भी लिया था। कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व सीएम हरीश रावत ने दिया है बड़ा बयान। हरीश रावत ने कहा है कि बाबा केदारनाथ की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर ही कांग्रेस केदारनाथ सीट पर अपना प्रत्याशी उतारे। रावत ने आगे ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पार्टी इस बात का ख्याल रखेगी। केदारनाथ का उम्मीदवार जो है केदारनाथ की प्रतिष्ठा के अनुरूप होना चाहिए। जो केदारनाथ की प्रतिष्ठा है देश और दुनिया में, उसकी छवि, उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसका जीवन उसके अनुरूप होना चाहिए। रुद्रप्रयाग जिले की केदारनाथ विधानसभा सीट जुलाई महीने में बीजेपी विधायक शैली रानी रावत के निधन से खाली हुई है। इस सीट पर अब उपचुनाव होना है, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों में उम्मीदवारों के लिए नामों की चर्चाएं तेज हैं। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस की तरफ से पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को केदारनाथ सीट से प्रत्याशी बनाए जाने की भी चर्चा है। ऐसे में हरीश रावत के ताजा बयान के गहरे मायने निकाले जा रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक बार फिर उत्तराखंड की धामी और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। हरीश रावत ने कहा कि आज केंद्र और राज्य सरकार से जनता परेशान है। राज्य में गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के समय गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन कुछ लोगों के चलते ये हो नहीं पाया। फिलहाल राज्य में सरकार के स्थिर होने की बात फिर से होने लगी है। इस पर सरकार को जांच करवानी चाहिए और इसमें जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायत संगठनों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए पंचायत संगठन केदारनाथ धाम से न्याय के देवता गोलज्जू के दरबार तक यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा मंगलवार को उत्तरकाशी पहुंची, जहां इस यात्रा से जुड़े पद अधिकारियों ने जिले के पंचायत संगठनों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। संगठन से जुड़े लोगों का कहना है कि जिस प्रकार मुख्यमंत्री धामी का इस मुद्दे पर सकारात्मक रुख है, उससे लगता है कि पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 2 साल और बढ़ाया जाएगा।
लेकिन अगर सरकार अपने वादे से पीछे हटती है तो फिर पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। साथ ही हरिद्वार और अन्य 12 जिलों में त्रिस्तरीय चुनाव एक साथ कराने की भी मांग संगठन ने की है। रुद्रपुर में महिला उत्पीड़न और बेटियों से दुष्कर्म की बढ़ती वारदातों के विरोध में बवाल जारी है। मंगलवार को महिला कांग्रेस ने एसएसपी दफ्तर की तरफ कूच किया। महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस कार्यालय पर लगाए 2 बैरिकेडिंग को पार किया और धरने पर बैठ गई। इस दौरान महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला की पुलिसकर्मियों के साथ झड़प और धक्का मुक्की हुई। महिला कांग्रेस कार्यकर्ता एसएसपी कार्यालय में जाने की जिद पर अड़ गई। ज्योति रौतेला ने बैरिकेडिंग के ऊपर से जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। इस तरह घंटों एसएसपी दफ्तर के सामने बवाल होता रहा। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि राज्य में महिला अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन सरकार और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। याद दिला दें कि रुद्रपुर में अस्पताल की नर्स की दुष्कर्म के साथ बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इसके बाद रुद्रपुर में ही एक मौलवी की मदरसे में 6 बच्चियों से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तारी भी हुई है। चंपावत जिले में एक मैक्स गाड़ी के गहरे खाई में गिरने से 14 यात्री घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा बिरगुल रोड पर हुआ। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी लोगों को खाई से निकाला और फिर 108 की मदद से अस्पताल पहुंचाया। मैक्स में सवार सभी लोग भिंगड़ाड़ा मेला देखकर वापस अपने घर चौड़ा ख्याली लौट रहे थे। हादसे की वजह ओवरलोडिंग बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नंदप्रयाग के पास भूस्खलन क्षेत्र परथाडीप में बद्रीनाथ हाईवे 5वें दिन खुल गया। हाईवे से मलबा हटाकर वाहनों की आवाजाही शुरू की गई। मंगलवार को हाईवे के खुलने पर 4 दिनों से जगह जगह फंसे ट्रक और ट्रॉले अपनी मंजिल को रवाना हो पाए। हालांकि प्रशासन के मुताबिक यहां खतरा अभी भी बरकरार है। 23 अगस्त को जारी बारिश के बाद यहां करीब 40 मीटर हिस्से में मलबा फैला था, जिसे हटाया गया। ये मलबा हिल साइड पर अभी भी पसरा है। बारिश होने पर मलबा फिर से हाईवे पर आ सकता है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।